हाय गाइस, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीटीसी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अम्ल के कुछ गुण, क्षारक के कुछ गुण, किस किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ये सारे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें प्रकृति सूचक भी पढ़ चुके हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी में कुछ क्वेश्चन छूट गया था जो कि पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गया, तो वही हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और एक पार्ट इसका वीडियो बनेगा, उसमें आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की जो भी क्वेश्चन है वो सभी। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी के पैटर्न पर, अगर घर बैठे बिना क्लास किए, कहीं कोचिंग ऑफलाइन किए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए, 2025 के एग्ज़ाम में 400 प्लस अगर करना चाहते हैं घर बैठ कर पढ़ के, तो मेरे इस दोनों नंबर में से किसी पर कॉल या मैसेज करके आप व्हाट्सएप के थ्रू ही व्हाट्सएप के माध्यम ही ले सकते हैं आप घर बैठे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है हमारा अगला बाबू। चलिए देखते हैं, ये जो भी टॉपिक है ये बोल रहा है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक, रासायनिक गुण यानी अम्ल किसके साथ और क्षारक किसके साथ, धातु के साथ कैसे कौन सा क्रिया करता है, क्या प्रतिफल देता है, क्या नहीं देता है, वही सब इसमें देखना है। तो पहला हम लोग देखेंगे अम्ल के साथ। ठीक, तो देखिए अम्ल प्लस धातु मिल करके लवण और H2O देता है। ठीक है, तो कुछ अम्ल हम लोग ले लेते हैं, HCl अम्ल ले लिए, धातु क्या ले लिए, Zn, तो ये दे क्या रहा है, ZnCl2 प्लस H2, जिंक क्लोराइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ जब धातु करेगा तो क्षारक के साथ धातु करता है तो लवण प्लस H2 ये भी देता है। तो क्षारक क्या ले लेंगे, कुछ ले लेते हैं NaOH प्लस में Zn ले लेते हैं जो कि धातु है, तो Na2ZnO2 ये आपको दे दिया, H2 बाहर कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है कुछ क्रियाकलाप द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब आप लोग मेरा व्हाट्सएप से जब जुड़िएगा आप लोग, तो उसमें चित्र डायग्राम के साथ ही इस क्वेश्चन को समझाया गया है। ऐसे डिफिनेशन हम बनाए हैं, अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप लोग को बहुत अच्छा से उसमें डायग्राम के साथ साथ समझाया गया है, अच्छे से समझ में आएगा। और इसका एक हम और शॉर्ट वीडियो बना देंगे डायग्राम के साथ, जिसमें कि अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस H2 से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं होना चाहिए, उसके पास अगर एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो पोंप की ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब पोंप की उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जब डायग्राम रहता ना तो अच्छा से समझ में आता है। इसमें डायग्राम नहीं बन पाया है, छूट गया है, तो हम लोग अगले वीडियो में, या अगर आप लोग अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ते हैं तो उसमें डायग्राम के साथ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्ल व क्षारक की कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट को ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। धातु बाई कार्बोनेट को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसी का देखते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्या हो जाएगा कि अम्ल और धातु कार्बोनेट मिल करके लवण CO2 प्लस जल देता है। ठीक है, तो अम्ल क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, और धातु क्या धातु कार्बोनेट Na2HCO3 आपका धातु कार्बोनेट हो गया। तो अब ये देता क्या है वो देख लें। तो लवण में क्या देगा, NaCl ये दे देगा, दूसरा CO2 दे देगा, और तीसरा जल दे देगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ। अम्ल जो धातु बाई कार्बोनेट के साथ, तो अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट मिल करके लवण CO2 जल देता है। एक मिनट,
यहाँ पर हम लोग देखें अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ देखेंगे अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो अम्ल 2HCl और धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो लवण प्लस CO2 प्लस जल क्या देगा, तो लवण क्या देगा NaCl, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2O जल आपका बाहर कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बाबू, ये जो है नोट पॉइंट है, इसे कहीं भी आप लोग नोट डाल करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्षारक धातु कार्बोनेट, क्षारक धातु कार्बोनेट धातु या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट पॉइंट करके डाल लीजिएगा। क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए और एक नोट पॉइंट ये भी है। ये क्या है नोट पॉइंट? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूना के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूने के पानी से प्रवाहित किया जाए, मतलब चूने के पानी के साथ चूने के पानी में मिला दिया जाए या उसमें प्रवाहित किया जाए, डाला जाए, तो पानी क्या हो जाएगा? पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, इसका एक रासायनिक सूत्र ले लेते हैं, CaOH ट्वाइस प्लस CO2, तो CaCO3 ये दूधिया चूना का सूत्र हो गया प्लस H2O, आपका जल बाहर कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं यहीं पर देख लेते हैं, क्या अगले वीडियो में देखेंगे। जितना होता है उतना इसी में ख़त्म करते हैं, उसके बाद से अगले वीडियो में हर हाल में इस चैप्टर को ख़त्म ही करने का प्रयास रहेगा मेरा, और ख़त्म कर ही देना है। देखिए क्या आप देख रहे हैं, अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए पहला इसमें उदासीनीकरण हम लोग देखते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, या एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, तब इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए ऐसे ही अगर आप लोग को देखिए कितना छोटा सा तो डिफिनेशन है। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को, मतलब एक दूसरे के गुण को खत्म कर देते हैं, प्रभाव को समाप्त कर या खत्म कर देता है, या कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसका उदाहरण के लिए ले लें, तो उदाहरण के लिए हो जाएगा, अम्ल प्लस क्षारक लेंगे तो लवण और प्लस क्षारक देगा। कैसे? HCl प्लस NaOH दे दिए तो NaCl, ठीक, और दूसरा H2O बाहर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग को इतना छोटा छोटा डिफिनेशन के साथ अगर चाहिए आप लोग को, वह भी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो का जो भी लिंक हो आप लोग को सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ और नए ऊर्जा के साथ, और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।